इस तारीख की वाणी है और ये रिपीट है 25 जनवरी 1994। बाबा कह रहे ब्राह्मणों की नेचर, विशेषता की नेचर, माना हम क्योंकि विशेष आत्माएं हैं तो हमारी नेचर भी विशेष हो, उसमें कोई भी साधारणता ना, इसे नेचुरल स्मृति स्मृति स्वरूप बनाओ कि हम नेचुरली विशेष। आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख, हम सर्व विश्व में से विशेष आत्मा। रामानुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पार्ट ढूंढ रहे हो। आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा जैसे हम सबको आत्मिक स्वरूप में, और हमारा क्या सबका विशेष पार्ट है और क्या क्या सबकी विशेषताएं हैं, क्योंकि हर एक की विशेषता एक से अलग है। हर एक बच्चे को देख वह बच्चे, ये स्नेह का गीत दिल में बज रहा था, बाबा के दिल में ये वाला गीत बज रहा है वह बच्चे। साथ साथ ये भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये बाबा का गीत सदा निकलता है, मतलब बाबा के मन से तो ये बात निकल रही है कि ऐसे समय पे जब बाबा आया, हमने बाबा को पहचाना, तो कितने महान बच्चे हैं। बाबा ने कहा आपके मन से भी निकलता है बाबा के लिए कि ये ड्रामा कितना महान है, ये ड्रामा कितना अच्छा है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है या कभी कभी होता है कि कोई भी कुछ सामने आया और उसमें वाह वाह निकले, वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा सतह रहती है। ये जो विशेष जीवन हमें लगती है, ये हमेशा लगती है या कभी कभी लगती है, वह स्मृति लाने से अनुभव होता है, या फिर बाबा जब स्मृति लाते हैं, जैसे बाबा ने ऊपर बोला कि हम कौन से बच्चों को देख रहे हैं, तो तब अनुभव होता है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे। तो लाइफ जैसे हमेशा कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, तो इसी तरीके से सदा और स्वतः। स्मृति में लाया तो अनुभव किया, स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव। ये आप विशेष आत्माओं की विशेषता है कि जब किसी ने हमें स्मृति में दिला दिया कि भाई आप तो किसकी संतान हो, या जी, तो हमें याद आया, और वरना तो हम भूल गए, हम भी अपने बाकी उसमें लग गए। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा, विशेष होगा या साधारण। अब बाबा बताएंगे कैसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ, धर्म माने धारणा है, तो हमारी धारणाएं भी श्रेष्ठ है। और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ, हम कर्म भी श्रेष्ठ करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप। आप देखिए ब्रह्मा की कितनी महिमा है। हर एक धर्म में ब्रह्मा को अलग अलग नामों से, अलग अलग उपाधियों से पुकारा गया है। और शिव बाबा, तो शिव के तो आप 12 ज्योतिर्लिंगम और क्या क्या है, बाबा ने कहा इसीलिए विशेष है। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ, तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। ब्राह्मणों का विशेष कर्म विशेष क्यों है, पहले तो बताया कि जन्म श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि जो हमारी उत्पत्ति किसने करी, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव ने। अब हमारा कर्म विशेष क्यों है, क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप से, तो जो ब्रह्मा के कर्म है वो हमारे कर्म है, तो इसलिए कर्म भी विशेष हो गए। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा का है। तो इसलिए हमारा जो भाग्य भी श्रेष्ठ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है। हम अपने भाग्य को जितना भी महान बनाना चाहे, जितना भी अपने आप को भाग्यवान बनाना चाहे, उसका कलम बाबा ने हमें दिया। भाई आप उतना कर्म अच्छा करते चलो, कर्म अच्छा करते चलोगे, आपके कर्म से औरों को सुख मिलेगा, तो आपका तो कर्म वैसे ही आपका भाग्य महान हो जाएगा। तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाबा है कि बाबा ने जो जो किया, ब्रह्मा बाबा ने जैसे जैसे किया, हर परिस्थिति में बस वैसे वैसे करते चलो। इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना। हम सब भी जब कहते हैं भाई पुरुषार्थ क्या करना है, तो कहते हैं भाई बाबा समान बनना है। तो इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा,
निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीर स्थिति का अनुभव किया? तो बाबा कहते हैं ऐसे अलग से आपको महसूस हुआ कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चला रही हूँ, या फिर मैं आत्मा परमधाम में विराजमान हूँ? ऐसे आपने लगातार इसका अनुभव किया? साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया कि हमारे कर्मों से ब्रह्मा बाप प्रत्यक्ष हो? कि अब ब्रह्मा बाबा तो अभी तो यहाँ पे शरीर में है नहीं, तो कोई पूछे कि ब्रह्मा बाबा कैसे थे, उनकी जीवन कहानी कैसी है, तो हमें किताब ना देनी पड़े, हमारा जीवन ही जैसे उसको प्रत्यक्ष करे कि जैसे ये रहते हैं जरूर ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही रहे। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। तो विशेष अगर हमें जीवन बनाना है तो जन्म, जैसे बाबा ने बताया, धर्म धारणाएं हो और कर्म। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में, राजकुमार हो या राजकुमारी हो, तो यह विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है। एक बार उसने जन्म ले लिया अच्छे घर में उस आत्मा ने, फिर तो उसको हमेशा ही नशा चढ़ जाता है कि अरे भाई आपको पता है मैं कहाँ, मेरे पिताजी कौन है? तो बाबा ने कहा स्वतः स्वतः रहती है। वह बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ, सहज याद होती है ना। पुरुषार्थ करते हैं क्या, चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या? बेशक कर्म वैसा नहीं करेंगे, कर्म तो आप देखते हैं कभी कहाँ किसी के बच्चे कहाँ पकड़े गए, ठीक है, कर्म नहीं करेंगे, मगर जन्म की विशेषता है वो नहीं भूलते, तो वो नेचुरल और नेचर बन जाती है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है, विशेष है या साधारण है? तो हमारी भी, हमें भी शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, तो हमें भी वो जन्म की विशेषता जो है बुद्धि में नेचुरल, कि हम कौन है। अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि क्या है कि कोई गलत काम कर दिया तो योग तो लगेगा नहीं, योग लगेगा नहीं, बाबा की मदद मिलेगी नहीं, तो आत्मा को थोड़ी उसमें फिर बेचैनी होती है। तो फिर बाबा के सामने योग में बैठते हैं तो बोलते हैं कि बाबा, कि हम निर्दोष है, हमने तो इसकी वजह से किया, उसकी वजह से किया, उसने ऐसे क्रोध दिलवाया। तो क्या बोलते हैं बाबा के सामने, मैं चाहता नहीं था, वह चाहती नहीं थी कि ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए हो। कि बाबा मैं क्या करूं, मैं चाहता ऐसे तो नहीं, तेज तो नहीं बोलना था, बट वो मेरी नेचर ऐसी है कि ऐसा हो जाए। तो वैसे ये कहना व सोचना यथार्थ है। बाबा ने कहा आपको क्या लगता है कि ये ठीक है कि मैं चाहता नहीं था, चाहती नहीं थी, मगर हो गया, मैं कौन? बाबा ने कहा ये पूछो अपने आप से, ब्राह्मण जीवन वाले है ना, तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि ये मेरी नेचर है? क्या करे जी, हमारी नेचर ही ऐसी है ना, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो बाबा ने कहा आप ऐसा नहीं सोच सकते हो, आपकी जो नेचर है वो ब्रह्मा की जो नेचर है वो आपकी नेचर है, ये कहना राइट है। तो उस समय क्यों बोलते हैं, उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता है, माया बोलती है। वो तो माया अपने आप को जस्टिफाई करती है। जैसे दुनिया में सारे व्यक्ति, अब जिसको जहां मौका मिलता है अपने अपने हिसाब से गड़बड़ करते हैं, मगर जब कोर्ट में जाते हैं तो फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा। तो बाबा ने कहा उसी तरीके से जैसे वहां बाहर माया बोलती है, यहाँ पे भी माया बोलती है। तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना भाई, मायावी अगर किसी को बहुत समय से गुस्सा करने की आदत है तो उसका आवाज ही आप देखेंगे तेज हो जाता है। तो बाबा ने कहा जैसे वो नेचुरल हो गया, माया का नेचर, इसलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। उसी तरीके से जो हमारी, जो हम नेचुरल ब्राह्मण है, ब्रह्मा की संतान है, बाबा ने हमें गोद लिया है, तो वो भी हमारा नेचुरल, उसकी भी नेचर जो है नेचुरल। नेचुरल चीज सदा रह सकती है, जो स्वाभाविक है वो चीज सदा रहती है। कोई हमें बोले भाई आज से आप ऐसे समझो और वो स्वाभाविक ना हो तो बड़ा मुश्किल है, उसको फिर याद रखना पड़ता है। तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए। तो ये जो जीवन है हमारा, हम किसके मददगार है, हम यहाँ पर क्यों हैं, तो ये विशेषता जो है वो नेचुरल होनी चाहिए। वह कभी भूलना कभी याद होना, तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो। स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप, माना उसका एम्बॉडीमेंट हो जाए। ऐसे नहीं कि जब किसी ने याद दिलाया
तब जो है हमें याद आया और तब हम योग में बैठे, ऐसा नहीं। इसलिए बाप दादा देख रहे थे अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ, क्योंकि वो खत्म हुआ 93। इस लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया, क्योंकि ये हर एक वर्ष के शुरुआत में बाबा जैसे होमवर्क देते थे कि बच्चे इस वर्ष ये करो, तो बाबा ने कहा ये इस वर्ष का जो होमवर्क था अपने आप को बाबा समान बना दिया। इस अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात परिष्ठा स्वरूप बनना, ये यहाँ का लक्ष्य था और बनाना है। सभी ने यही लक्ष्य रखा था ना। फिर रिजल्ट क्या निकली? बाबा कह रहे पूरा साल तो खत्म हो गया, तो अब रिजल्ट क्या है? अपने आप को चेक किया, फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला, तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव। एक अपना लक्ष्य और दूसरा जैसे बाबा ने भी बताया कि ये आपको वर्ष समय भी आपको मदद करे। तो ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की। वह सोचा कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामा अनुसार ठीक रहा कि भाई ड्रामा में ऐसा ही था। जितना यथाशक्ति माना, जितना हम कर सकते थे उतना किया, बस बाकी ठीक है। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया कि वर्ष तो परिवर्तन हुआ, मगर हमारी किस स्पीड से हमने स्व परिवर्तन करा। जैसे वर्ष समाप्त हुआ वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने। वह ये सोचते हो इस वर्ष में और बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं क्योंकि एक वर्ष बीतते बीतते बच्चे कुछ ढीले तो हो जाते हैं, तो बाबा इसीलिए उसमें पक्का करा रहे हैं कि क्या सोचते हो। समय और स्वयं की गति समान रही। वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्माएं निमित्त हो। जो समाप्ति का आखिर का विनाश का समय आएगा वो हमारी स्थिति से आएगा। तो इसीलिए हमें तो समय से पहले बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आखिर में समय विनाश हो रहा है और हम उस वक्त बैठ के योग लगा रहे हैं और हमारा योग लग नहीं रहा, ऐसे नहीं। तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया। मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया, तो चेक करो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही व कभी तीव्र कभी मध्यम रही। तो बाबा ने पूरी मुरली में ये बताया कि आपकी, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं जब वो स्वमान में रहते हैं या एफर्मेशंस लिखते हैं कि मैं विशेष आत्मा हूँ, तो उस पर वो थक जाते हैं लिखते लिखते। तो बाबा ने कहा वो आपको थकने की बात नहीं है, ये तो एक नेचुरल नेचर की बात है। जैसे बाबा ने बताया कि कई लोगों का नेचर होता है तो वो उसी में ही रहते हैं, तो उसी नेचर में रहो कि मैं कौन सी आत्मा। तो बाबा ने कहा आपका जन्म भी विशेष है, आपका धर्म भी विशेष है, आपका कर्म भी विशेष है। ऐसे क्योंकि आप सब ब्रह्मा को फॉलो करते हो और आपका जो रचयिता है शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। चलिए, वरदान। वरदान दिया, सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन। बाबा ने जो ये रूह के लिए खजाने दिए हैं उससे संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांति दाता, मास्टर ज्ञान दाता। कि जो हम सेवाधारी हैं, तो हम सेवाधारी कैसे हैं कि एक तो सबको सुख देने वाले, हमारे पास कोई आए तो उसको सुख प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, और ज्ञान, उसको ज्ञान दे। वो है ऑलराउंड सेवाधारी। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं, जैसे स्वयं होंगे वैसे औरों को बनाएंगे। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑल राउंड का तो ऊपर बताया। एवर रेडी माना कभी भी शरीर छोड़ के जाना हो तो बस बाबा का सिग्नल हुआ चलो। वो ऑलराउंडर वही बन सकते हैं जो संपन्न है, जो खुद संपन्न है, भरपूर है, जिनको ज्ञान भी भरपूर है, जिनका मन भी संतुष्ट है, ज्ञान गुण शक्तियां सब है। संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। तो जब खुद संपन्न होंगे, खुद संतुष्ट होंगे, तब दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे। अगर खुद ही नहीं होंगे तो दूसरों को तो कर ही नहीं सकते। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति, हमें ऐसा लगता है ये हमें चीज नहीं मिली, ये ज्ञान की कमी है कि भाई ये ड्रामा कल्याणकारी है,
और ये समय पर हर चीज लाके देता है, ये ज्ञान की कमी है तो अप्राप्ति होगी। तो अप्राप्ति से असंतुष्टता पैदा होती है, अरे हमें क्यों नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए ना, तो इसको बोलते हैं असंतुष्टता। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता। पहले तो खुद संपन्न बनो, और फिर दाता बनो, तब करेंगे। स्लोगन दिया, शुभ भावना शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो। ये हमेशा हमारे साथ हो। कोई भी हमारे सामने आए, उसका भी कल्याण हो। तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो, कोई भी आत्मा हो परिवर्तित हो जाएगी, अगर आपकी मन की स्थिति उसके लिए अच्छी है। ये नहीं सोचे कि अरे ये तो बदलेगा नहीं, अगर ये सोचा फिर वो नहीं बदलेगा। तो ऐसे। चलिए समय हुआ है, बाबा को याद करें। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, चमकता सितारा, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। ये शरीर, सारा वातावरण शांति की किरणों से भरपूर है। मेरे पिता शिव बाबा, जो कि परम धाम में विराजमान है, जिनकी किरणें परम धाम में दूर दूर तक फैली हुई। मैं आत्मा भी इन किरणों में समाई हुई हूं। महाकाल सच्चे सतगुरु शिव बाबा, मैं आत्मा ऐसे बाबा की संतान हूं।
स्वयं शिव मेरे रचयिता। मैं आत्मा भी अपने बाबा समान विश्व कल्याणकारी। शांति सूर्य की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। संपूर्ण सृष्टि शांत है। सर्व आत्माएं अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त हैं। मुक्ति की अवस्था में एक बाबा की छत्र छाया के नीचे। ओम